नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ कि आप सभी कुशल मंगलमय हैं। ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये विश्व ब्रह्मांड सभी ईश्वर की ही रचना है। हम सभी ईश्वर के ही संतान हैं। हम सभी अतीव भाग्यशाली है कि हमें ये मनुष्य रूपी जीवन प्राप्त हुआ है। कितने युगों युगों की तपस्या के फलस्वरूप हमें ये मनुष्य रूपी जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य रूपी जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, परंतु हम इस धराधाम में आके ईश्वर तथा भगवान को स्मरण करना भूल जाते हैं। ईश्वर की महिमा को उपलब्धि नहीं कर पाते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं। इस धराधाम में आके हम अनेकों ज्ञान तथा शिक्षा अर्जन करते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से मनुष्य शिक्षा अर्जन करते हैं, परंतु हम ये ज्ञान तथा शिक्षा की सही परिभाषा को सही मायने में उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। भगवान सदैव हमें रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हम ही उन्हें भूल जाते हैं, उनका हाथ छोड़ देते हैं। एक बच्चा यदि अपने पिता की उंगली पकड़कर मेला में जाता है तो उसे मेला देखने का आनंद प्राप्त होता है, भोजन का भी आनंद प्राप्त होता है, खिलौना भी प्राप्त होता है और अपने पिता के साथ मेले में परम आनंद के साथ समय बिताने का सुख भी प्राप्त होता है। यदि बच्चा सोचे मुझे पिताजी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले ही इस मेले में जा सकता हूँ और अपने पिता की हाथ छोड़कर अकेले मेले में चला जाता है, तो उसे मेला देखने का आनंद, भोजन करने का आनंद, खिलौना प्राप्त करने का आनंद कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बच्चा मेले में खो जाता है, अपने पिता से बिछड़ जाता है और रोने लगता है। वैसे ही मनुष्य जब भगवान को स्मरण करना भूल जाता है, साथ छोड़ देता है और ये सोचता है कि मेरे पास समस्त ज्ञान है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे जीवन में भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अहंकार और अभिमान के कारण जीवन में एक समय ऐसा भी आता है, मनुष्य जीवन की इस भवसागर में भटक जाता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, दिशाहीन हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। जीवन में एकाकीपन अनुभव होते हैं। इस जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आता है। यदि हम जीवन में सही अर्थ में सुख और शांति लाभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार और अभिमान को त्याग करना है। सदैव भगवान को स्मरण करना है, उनकी पूजा आराधना करनी है, अपने हृदय मंदिर में भगवान को ही प्रतिष्ठा करनी है। अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कर्म जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सर्वत्र भगवान को ही मुख्य रखना है, सर्वत्र ईश्वर को ही प्रतिष्ठा करनी है। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए कोई भौतिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता होती है, वो है ईश्वर प्रेम। जो ईश्वर से निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, उसके हृदय में सभी के लिए प्रेम होते हैं। जिस हृदय में प्रेम है वही ईश्वर विराज करते हैं। जहाँ स्वयं ईश्वर विराज करते हैं वहाँ सदैव परम शांति तथा परम सुख अनुभव होते हैं। कोई एकाकीपन नहीं, ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं। जब हम ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें सदैव स्मरण करते हैं, तभी हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं। ईश्वर महान है, परम दयालु है। भगवान हमारे समस्त अवगुण को क्षमा कर देते हैं। हमें सदैव ईश्वर को साथ लेके जीवन में आगे बढ़ना है। उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम पे बनी रहेगी। ओम शांति।